नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है लोक भारती हिंदी इस YouTube चैनल पर। सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल सातारा और लोक भारती हिंदी के संयुक्त तत्वाधान में यहाँ पर सेतु अभ्यास का मार्गदर्शन करने हेतु मैं विनायक बगाड़े यहाँ पर उपस्थित हूँ। आज 16 जुलाई 2021 और छठी कक्षा में आज के क्षेत्र हैं हमारे मौखिक भाषा विकास और कौशल है भाषण। इसके लिए अध्ययन निष्पत्ति दी गई है। अपने आसपास घटित होने वाली विभिन्न घटनाओं की बारीकियों पर ध्यान देते हुए उन पर मौखिक रूप से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। इसमें इस अध्ययन निष्पत्ति को पूरा करने के लिए जो पांचवी कक्षा है, पांचवी कक्षा का एक पाठ, एक बड़ी ही सुंदर कहानी यहाँ पर दी गई है। आओ पता करें। 12वीं कहानी है, सपूत नाम है इसका। पहले हम इस कहानी को इसका पहले वाचन करते हैं और वाचन करने के बाद इसकी कथा वस्तु संक्षेप में उस पर चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, ठीक तरह से अक्षर दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसलिए मैंने एक अलग PDF में इसकी जानकारी यहाँ पर दी है। इसे हम देखते हैं। पढ़ो, समझो और दोहराओ। पाठ 12वां, सपूत। अब सपूत का मतलब अच्छा पुत्र। इसके विलोम शब्द है कुपुत, बुरा पुत्र। तो इस कहानी का नाम है सपूत, अच्छा पुत्र। देखते हैं इस कहानी को। बहुत पुरानी बात है। फुलेरा नामक एक आदर्श गांव था। गांव में हर तरफ स्वच्छता थी। गांव की गलियों में नियमित रूप से झाड़ू लगाई जाती थी। नालियां रोज साफ की जाती थीं। लिपाई पुताई करके घर आंगन सुंदर रखा जाता था। परिसर में बड़ी संख्या में पेड़ पौधे थे। कुएं का पानी निर्मल रखने के लिए आवश्यक सावधानियां बरती जाती थी। पनघट स्वच्छ और सुसज्जित था। एक दिन पनघट पर 3 स्त्रियां पानी भर रही थी। वे अपने अपने लाडले के गुणों का बखान कर रही थी। एक बोली, बहन, मेरा सपूत बड़ा विद्वान है। जब से शहर से पढ़कर आया है, चारों ओर उसकी धूम मची है। बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लेता है। आकाश के तारों को देखकर उनके नाम बता देता है। देश विदेश की सभी बातों का उसे पता है। दूसरी ने जोश में झट से आगे बढ़कर कहा, अरे सखी, मेरे लाल जैसा बलि तो ये 10-5 गांवों में देखने को भी नहीं मिलेगा। 500 दंड बैठक वह रोज सुबह लगाता है। अखाड़े में जब ताल ठोक कर उतर पड़ता है तो बड़े बड़े पहलवान तक उसका मुकाबला करने से घबराते हैं। वह मेरा सपूत है। अब तीसरी की बारी थी, पर वह चुप रही। इस पर उन दोनों ने कहा, बहन, तुम चुप क्यों हो? लगता है तुम्हारा लड़का कपूत निकला। तीसरी स्त्री बिना किसी जोश या गर्व से बोली, बहनों, सपूत या कपूत जैसे शब्द तो मैं नहीं समझती, पर मेरा लाल मेरे लिए बहुत अच्छा है। वह सीधे साधे स्वभाव का साधारण किसान है। दिन भर खेत में जुता रहता है, शाम को घर का काम करता है। आज बहुत कहने सुनने पर वह मेला देखने गया है, इसीलिए मुझे पानी भरने आना पड़ा। तीनों स्त्रियां अपने अपने सिर पर घड़ा रखकर चल पड़ी।
अभी वे 2 कदम ही चली थी कि पहली स्त्री का पुत्र आता हुआ दिखाई पड़ा। पास आते ही उसने अपनी मां से कहा, व्याख्यान देने जा रहा हूं, भोजन वही करूंगा। यह कहकर वह तेजी से चला गया। तभी दूसरी स्त्री का पहलवान पुत्र भी आता हुआ देखा। वह मतवाले हाथी की तरह झूम रहा था। उसने अपनी मां से कहा, मां, आज दंगल में मैंने एक नामी पहलवान को बुरी तरह पछाड़ा। पानी लेकर जल्दी घर पहुंचना, मुझे जोरों की भूख लगी है। यह कहकर वह घर की ओर बढ़ गया। अंत में तीसरी स्त्री का पुत्र भी आ पहुंचा। वह बड़ा ही सीधा सादा था। आते ही उसने अपने मां के सिर से घड़ा उतारकर अपने सिर पर रख लिया और बोला, मां, तुम क्यों पानी भरने चली आई? मैं तो आ ही रहा था। मां से घड़ा लेकर वह उत्साह के साथ घर की ओर चल पड़ा। यह देखकर अन्य दोनों स्त्रियों का सिर संकोच से झुक गया। उन्हें बोध हो गया था कि कर्तव्य और सेवा के बिना ज्ञान एवं बल अधूरे हैं। वे समझ गई कि सपूत तो तीसरी स्त्री का बेटा ही है। और इस कहानी के लेखक हैं श्री कृष्ण जी। देखिए, बड़ी सुंदर कहानी है ना। इस सुंदर कहानी में देखिए, ये स्त्रियां पानी भरने के लिए कुएं पर आती हैं और यहाँ पर एक दूसरे से चर्चा करने लगती हैं। पहली कहती है कि मेरा बेटा बहुत होशियार है, तारीफ करती हैं कि बड़ा विद्वान है, अनेक गांव में जाता है, वहाँ पर व्याख्यान देता है और बड़ा होशियार है, इसलिए मेरा बेटा सपूत है। दूसरा कहती है कि अरे नहीं, इससे तो मेरा बेटा और भी अच्छा सपूत है, क्योंकि वो पहलवान है और आज तक उसने बड़े बड़े पहलवानों को धूल चटाई है, इसलिए मेरा बेटा पहलवान है। लेकिन तीसरी औरत जो है वह चुपचाप बैठी रहती है, कुछ बोलती नहीं। तब उसमें से एक कहती है कि अरे बहन, तुम क्यों इतनी चुपचाप बैठी हो? क्या तुम्हारा बेटा सपूत नहीं है? क्या वह कपूत है? क्या वह बुरा पुत्र है? और तब वह कहती कि अरे नहीं नहीं, मेरा बेटा तो बड़ा सीधा साधा है, खेती करता है। हाँ, उसे भले ही पढ़ने लिखने में कम हो, भले ही बल में शक्ति में कम हो, लेकिन बड़ा अच्छा है। मुझे घर का कोई काम करने नहीं देता, खेत में जाता है, कड़ी मेहनत करता है। और आज उसे मेला देखना था, इसलिए पड़ोस के गांव में वह गया है। और जब ये तीनों स्त्रियां अपने अपने सिर पर घड़ा लेकर घर की तरफ जाने लगती हैं, तब पहली स्त्री का बेटा आ जाता है जो बड़ा विद्वान था। वो अपनी माँ से भी कहता है कि माँ देखो, थक गया हूँ, पड़ोस के गांव में व्याख्यान देने जाना है, तुम जल्दी से घर आओ। ऐसा बोलकर वह चला जाता है। दूसरी स्त्री का बेटा आ जाता है पहलवान। वो भी बड़ा खुश है, उसकी चाल हाथी की तरह है। देखिए, यहाँ पर चित्र दिखाया गया है। और यह जो पहलवान है वह अपनी माँ से कहता है कि माँ, पड़ोस में जो अखाड़ा था, इस अखाड़े में बड़े पहलवान को धूल चटा कर आया हूँ, भूख लगी है, घर पर आ जाओ। और तभी तीसरी स्त्री का बेटा भी वहां पर आ जाता है और जैसे ही अपनी माँ को काम करते हुए देखता है तो उसे बड़ा बुरा लगता है। तो अपनी माँ के सिर पर रखा हुआ घड़ा वह अपने सिर पर लेता है और माँ से कहता है कि अरे ये करने के लिए तुमसे किसने कहा है? ये तो मैं आने वाला था, मैं करूंगा ये काम, लेकिन ऐसा काम मत करो। और वह घड़ा अपने सिर पर रखकर वह घर की तरफ चला जाता है। ये तीसरी औरत कुछ नहीं बोलती, लेकिन बाकी पहली 2 औरतों को पता चलता है कि सपूत यानी अच्छा पुत्र तो वही होता है कि जो कर्तव्य और सेवा के बिना ज्ञान और बल दोनों अधूरे हैं। ये बात, ये संदेश यहाँ पर लेखक देना चाहते हैं। और यह संदेश मिलने के बाद ये दोनों औरतें चुपचाप बैठ जाती हैं, क्योंकि उनको पता चलता है कि उनके दोनों बेटे निकम्मे हैं, कर्तव्य का पालन करते नहीं, लेकिन यह बेटा अपने कर्तव्य का पालन करता है। तो इस तरह से यह बड़ी सुंदर कहानी, इसे सपूत ऐसा कहा गया है, अच्छा पुत्र ऐसा कहा गया है।
ऐसी सुंदर कहानी यहाँ पर दी गई है। इसमें देखिए, आओ अभ्यास करें। विद्यार्थी जीवन मूल्यों के संदर्भ में कहानी ढूंढकर बताएं। ऐसे अनेक मूल्य हैं, इन मूल्यों के आधार पर छात्रों को क्या करना है, ऐसी अलग अलग प्रकार की कहानियां ढूंढकर बतानी है, लिखनी नहीं है, बतानी है। आओ सृजन करें। विद्यार्थियों से कहानी सुनकर उस पर चर्चा करवाएं। अगर कोई छात्र कोई कहानी बताता है तो उस कहानी को सुन लीजिए और उस पर चर्चा कीजिए कि उसमें कौन सा जीवन मूल्य है, कौन सी आदर्श बातें हैं, इसके अलावा कौन से जीवन मूल्य हैं, इन पर भी हम चर्चा कर सकते हैं। और इस कृतियों को पूरी करने के लिए पूरक साहित्य स्रोत दिया है, दीक्षा ऐप का प्रयोग करें। तो यहाँ पर देखिए, क्लिक करने के लिए कहा है, यहाँ पर क्लिक कीजिए अपने मोबाइल पर और इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कीजिए। तो दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही, हम यहाँ पर रुकते हैं। धन्यवाद।